सोच के देखो, एक तरफ सिजलिंग स्टेक है, क्रीमी सॉस या पास्ता और ग्रिल्ड फिश रखे हुए हैं, और दूसरी तरफ बटरफ्लाई क्रोसोन, चॉकलेट केक और मेल्ट इन माउथ डेजर्ट रखा हुआ है। सवाल ये है, अगर आप क्लिनरी आर्ट या होटल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो आपको कॉन्टिनेंटल कुजीन चुनना चाहिए या पेस्ट्री एंड बेकरी। आज मैं क्लियर करूंगा इनके बीच में डिफरेंस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। फ्यूचर में बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताऊंगा और आपको अपने करियर के लिए कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, इसके बारे में फुल डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल कुजीन है क्या। कॉन्टिनेंटल कुजीन जो है यूरोपियन स्टाइल सेवरी कुकिंग होता है इसमें, जैसे कि फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, जर्मन, ये सारे फूड कॉन्टिनेंटल कुजीन में बनाए जाते हैं। कॉन्टिनेंटल कुजीन में मेनली फोकस होता है आपका सूप्स, सॉसेज, मीट, सी फूड या सैलेड और पास्ता जैसी डिशेस में। अगर कॉन्टिनेंटल कुजीन में टेक्निक की बात करें तो ग्रिलिंग, रोस्टिंग, ब्रेजिंग, सौते, ये सारे कुकिंग टेक्निक यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि अगर आप एक रोस्टेड चिकन बना रहे हो या रैतातूली बना रहे हो या पास्ता अल्फ्रेडो बना रहे हो, तो ये सारी डिशेस जो है आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंटल कुजीन में ही मिलेगी। अगर कॉन्टिनेंटल कुजीन में वर्क इन्वायरमेंट की बात की जाए तो इसमें गर्मी में आपको काम करना पड़ता है, हॉट किचन, उसके बाद एक टीम वर्क में आपको काम करना पड़ता है, और कभी कभी तो आपको लंबे टाइम तक सर्विस आवर जो है आपके वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन कॉन्टिनेंटल कुजीन से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं कि पेस्ट्री और बेकरी क्या है। तो पेस्ट्री या बेकरी में अगर आप जाने वाले हो तो पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने बेकरी का फुल एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको फ्यूचर के बारे में बताया कि आपका कैरियर कैसे रहने वाला है। इसमें आप डील्स करते हो, पेस्ट्री या आपको बेकरी है, इसमें डील्स करते हो डेजर्ट के साथ, डेजर्ट वगैरह बनाते हो, आप बेक प्रोडक्ट बनाते हो, जो भी बेकिंग होता है वो सारे प्रोडक्ट आप पेस्ट्री और बेकरी में बनाते हो। इसमें फोकस की बात की जाए तो केक्स, ब्रेड्स, चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज और भी बहुत तरह की आपकी डिशेस आपकी पेस्ट्री और बेकरी सेक्शन में बन जाती है। टेक्निक की बात करें तो सेम इसमें भी आपका बेकिंग होता है, शुगर का वर्क बहुत ज़्यादा होता है, लेमिनेशन या चॉकलेट टेम्परिंग किस तरह से की जाए, ये बेसिक नॉलेज आपको पेस्ट्री और बेकरी में मिलती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप चीज़ केक बना रहे हो, क्रोसन्स बना रहे हो, मैक्रून्स बना रहे हो, ये सारा आपका डेजर्ट या बेकरी में आ जाता है। इसके वर्क इन्वायरमेंट की बात की जाए तो हॉट किचन की तरह नहीं होता है, इसमें आपका किचन जो है वो कूल रहता है। कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल कुजीन जो है, इसमें आपका काम जो है प्लेस होता है जहाँ पर आप काम करते हो, फालतू की भगदड़ नहीं होती है, गर्मी नहीं होती है, और स्पेशली बेकरी और पेस्ट्री में आर्ट वर्क आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो आपके अंदर वो स्किल्स होने चाहिए कि आपके अंदर एक आर्ट है। ठीक है, वैसे तो आर्ट आपको हर एक कुजीन में चाहिए, बट इसमें अलग ही लेवल की आर्ट आपको दिखानी पड़ती है। अगर डिफरेंस की बात करें आप कॉन्टिनेंटल कुजीन वर्सेस पेस्ट्री, तो साइड बाय साइड बात कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा जो है पता चलेगा कि क्या है और किसमें आपको अपना फ्यूचर बनाना चाहिए। अगर फूड की बात करें तो कॉन्टिनेंटल कुजीन में सेवरी मील्स होते हैं और पेस्ट्री में स्वीट और बेक आइटम होते हैं। कुकिंग स्टाइल की बात की जाए तो कॉन्टिनेंटल कुजीन में आपको फायर के ऊपर मीट्स वगैरह इनके सबके साथ आपको खेलना पड़ता है, और अगर पेस्ट्री बेकरी की बात करें तो इसमें बेकिंग हो गया, शुगर हो गया, इन सबको यूज़ करके आपको काम करना पड़ता है। और पेस्ट्री एंड बेकरी में प्रिसाइज एंड आर्टिस्टिक काम होता है, मतलब आर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कॉन्टिनेंटल कुजीन में आपको फास्ट रनिंग में बहुत जल्दी जल्दी आपको काम करना पड़ता है। हॉट किचन एक तरफ है तो एक तरफ कोल्ड किचन है, मतलब एक तरफ गर्मी में काम करना है तो एक तरफ आपको रूम टेम्परेचर या चिल्ड में काम करना पड़ता है। अगर हम कैरियर की बात करें दोनों में कंपैरिजन करते हुए तो शेफ दी पार्टी, सू शेफ और एग्जीक्यूटिव शेफ वर्सेस आपका कॉमी होता है, और पेस्ट्री शेफ में आपका एग्जीक्यूटिव पेस्ट्री शेफ होता है। इसमें आपको हर जगह पे सारी पोजीशंस नहीं मिलती है, बट कॉन्टिनेंटल कुजीन में आपको CDP, DCDP, एग्जीक्यूटिव शेफ ये सारे मिल जाते हैं। कहीं भी अप्लाई करो तो याद रखना कि आप एक एग्जीक्यूटिव शेफ तक बन नहीं सकते, नहीं बोलूँगा, बट बहुत कम चांसेस होते हैं। बट एज अ शेफ इन कॉन्टिनेंटल कुजीन आपको एग्जीक्यूटिव शेफ या उससे जो नीचे लेवल है, हर तरफ आपको अपना प्रमोशन लेने के जो है एडवांटेज इसमें मिल जाता है। अब हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें कॉन्टिनेंटल कुजीन वर्सेस पेस्ट्री और बेकरी, तो कॉन्टिनेंटल कुजीन में अगर एडवांटेज की बात करते हैं पहले, तो इसमें आपको सबसे जो अच्छी चीज़ होती है ये मोर डिमांड है। आपका किसी भी होटल में जाओगे या रेस्टोरेंट में जाओगे तो कॉन्टिनेंटल कुजीन की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, और मैं हमेशा आप लोग को कॉन्टिनेंटल कुजीन जो है रिकमेंड भी करता हूँ। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें आपको बहुत चांसेस मिल जाते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अप्लाई करने के लिए, और आप जॉब कर सकते हो। इसमें चांस होता है आपको वाइड रेंज में, वाइड वैरायटी ऑफ कुजीन के बारे में जानने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कॉन्टिनेंटल कुजीन में बहुत सारे अलग अलग जो है आपके कंट्रीज आ जाते हैं, जिनका कुजीन का जो है आप नॉलेज
नॉलेज ले सकते हो और अपना फ्यूचर और अच्छा बना सकते हो। इसमें आपका जो प्रमोशन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, और आप एक बड़े किचन में, अच्छे खासे किचन में या चेन रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो तो भी बहुत जल्दी आपका जो है इसमें प्रमोशन हो जाता है। हाई जॉब अवेलेबिलिटी होती है वर्ल्ड वाइड, कहीं भी जाओगे तो आपको इसका जो है वैकेंसी मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले तो वेरी स्ट्रेसफुल जिसको बोलते हैं, बहुत ही सरदर्द वाला इसमें आपका काम होता है। गर्मी में काम करना पड़ता है जैसे मैंने आपको बताया, और फिज़िकली जो है बहुत डिमांडिंग होता है। मतलब फिज़िकली आपको काम ऐसे करने पड़ते हैं कि आपका फिज़िक अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। लंबे टाइम तक आपको काम करना पड़ता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, और इसमें लेस क्रिएटिविटी है कंपेयर टू पेस्ट्री। तो आप इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते हो जितना आप पेस्ट्री या बेकरी में दिखाओगे। अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेज की पेस्ट्री और बेकरी में क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे अच्छा तो कूलर, अगर आप गर्मी में काम करना नहीं चाहते तो ये बहुत अच्छा है। कूल प्लेस होता है आपका, एसी लगा हुआ होता है, उसमें आप काम करते हो। कंफर्टेबल वर्क इन्वायरमेंट है आपका, जो भी आप काम करते हो पेस्ट्री बेकरी में कंफर्ट रहता है, कोई भगदड़ नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा मतलब फालतू का शेफ आपको डिस्टर्ब नहीं करता है। हाई क्रिएटिविटी होती है इसमें, और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो है इसमें आप यूज़ कर सकते हो, मतलब आर्ट अपना यूज़ कर सकते हो। पॉपुलरिटी की बात करें तो डेजर्ट जो है इसमें बहुत आपका पॉपुलर है। कोई भी आप डेजर्ट आप ट्रायल में देते हो या फ्यूचर में कहीं आप यूज़ करते हो तो बहुत पॉपुलर होते हैं, और ईजी है स्टार्ट करना अपनी बेकरी और अपनी पेस्ट्री। तो एज अ प्रोफेशनल इन बेकरी और पेस्ट्री आप अपना बिजनेस खोल सकते हो, जो कि कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल ईजी होता है। ये हो गई तारीफ, और अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। सबसे पहले तो वेरी प्रिसाइज, मतलब एक छोटी सी गलती हुई तो आपका पूरा जो खाना बनाए हैं, मतलब जो डेजर्ट या ब्रेड बनाए हैं, वो वेस्ट हो जाता है। कॉन्टिनेंटल कुजीन की तरह नहीं कि सॉल्ट कम हो गया तो ज़्यादा कर देंगे, ज़्यादा हो गया तो कम कर देंगे। हर तरह के आपके पास नुस्खे होते हैं, टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, तो इसमें ऐसा ना के बराबर होता है। दूसरा, आपका जो डिपार्टमेंट होता है वो स्मॉलर होता है, छोटा होता है, और इसमें कुछ ही पोर्शन आपको मिलती है कंपेयर टू किचन। किचन में आपने देखा होगा हर तरह की पोर्शन मिलती है, मगर आपको पेस्ट्री या बेकरी में हर तरह की पोजीशन नहीं मिलती है हर जगह। कैरियर ग्रोथ की बात करें तो कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल कुजीन थोड़ा सा स्लो होता है होटल्स में, और एज अ सेवरी शेफ जो है आपको इसमें वैकेंसी इजीली नहीं मिलती है। हम बात कर लेते हैं फ्यूचर बिजनेस की। अगर फ्यूचर में आप एज अ बिजनेस इसको लेके जाने वाले हैं, चाहे आप कॉन्टिनेंटल में हो चाहे आप बेकरी पेस्ट्री में हो, अगर आप कॉन्टिनेंटल कुजीन में अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो फ्यूचर में, तो आप एक रेस्टोरेंट खोल सकते हो, कैफे खोल सकते हो, या कैटरिंग सर्विस या फूड ट्रक भी खोल सकते हो, जिसमें आप अपना कॉन्टिनेंटल कुजीन जो है यूज कर सकते हो, अपने गेस्ट को अपना क्रिएटिविटी या आपके अंदर जो भी स्किल्स है वो दिखा सकते हो। ये उन शेफ्स के लिए अच्छा है जो कि अपने सेवरी डिशेस को, वैरायटी को बनाना चाहते हैं, अपने गेस्ट को खिलाना चाहते हैं। अगर आप पेस्ट्री या बेकरी चूज़ करते हैं तो आप यू कैन स्टार्ट योर बेकरी, पेटिसायर या क्लाउड किचन। साथ साथ आप एक चॉकलेट का ब्रांड या केक स्टूडियो भी खोल सकते हो, और इसमें आपको लोअर इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कंपेयर टू फुल रेस्टोरेंट जब आप खोलते हो तो आपको पता है कि चेयर, बेंच और पूरा मेन्यू और सब कुछ सिस्टम आपको बनाना पड़ता है, बट पेस्ट्री में ऐसा नहीं है। पेस्ट्री में आपने अगर अपनी शॉप के 4 केक खोले हैं तो 4 केक के साथ आप ग्रो कर सकते हो, 4 ब्रेड खोले हैं तो ब्रेड के साथ आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और पेस्ट्री में एक और चीज़ है, आपका जो डिमांड है वो, जैसे फेस्टिवल आते हैं, बर्थडे आता है, वेडिंग्स आती है, या कुछ भी कल्चर से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम होता है, तो उसमें पेस्ट्री की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है क्या डिसाइड किया जाए, कौन से कुजीन में काम किया जाए। तो मैं आपको बताऊं, चूज़ कॉन्टिनेंटल कुजीन। क्यों? अगर आप सेवरी फूड बनाते हो, प्रेशर को हल्के में लेते हो, या अगर आपका ड्रीम है एक एग्जीक्यूटिव शेफ बनने का या एक रेस्टोरेंट खोलने का फ्यूचर में, तो कॉन्टिनेंटल कुजीन आप चूज़ कर सकते हो। आप पेस्ट्री चूज़ कर सकते हो अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, क्योंकि इसमें आर्ट लगती है, क्रिएटिविटी लगती है, स्किल है, या आप एक सपना देखते हो अपना एक बेकरी या डेजर्ट ब्रांड खोलने का फ्यूचर में, तो आप पेस्ट्री भी चूज़ कर सकते हो। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि कॉन्टिनेंटल वर्सेस पेस्ट्री दोनों के अपने फ़ायदे हैं और चैलेंजेस भी हैं, लेकिन दोनों ही कैरियर और फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको देते हैं। तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताना कि आप टीम कॉन्टिनेंटल हो या टीम पेस्ट्री। हाँ, अगर आपको ऐसी कैरियर गाइडेंस वीडियोस पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, जो कि ये देसी ब्लॉग है। इसी के साथ कुछ अच्छी नॉलेज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके पास कोई भी टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियो लाऊं, तो कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।